चंपा की कहानियाँ। सुंदरपुर नाम का एक गांव था जो अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर था। वहाँ की मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी जिसे वहाँ के किसान अपनी आत्मा मानते थे। उसी गांव में रामदीन नाम का एक वृद्ध किसान रहता था। रामदीन का जीवन खेतों में ही बीता था। उसके चेहरे की झुर्रियां उसके अनुभव की कहानी कहती थीं और उसके हाथों के छाले उसकी मेहनत के गवाह थे। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन तो नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी रामदीन ने उसे अपने खून पसीने से सींचा था। रामदीन का एक बेटा था जिसका नाम सूरज था। सूरज 21वीं सदी का नौजवान था, तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी और थोड़ा सा बेसब्र। सूरज ने शहर में पढ़ाई की थी और वह गांव की इस धीमी जिंदगी से ऊब चुका था। उसे लगता था कि खेती बाड़ी में रखा ही क्या है, असली दुनिया तो शहरों में है जहां ऊंची इमारतें हैं, तेज गाड़ियां हैं और रातों रात अमीर बनने के मौके हैं। हर शाम जब रामदीन खेत से लौटता तो सूरज उसे वही पुरानी बात दोहराता। बाबा, कब तक इस मिट्टी में अपना शरीर गलाते रहोगे? शहर चलिए, वहाँ मेरे दोस्त शेयर बाजार और बिजनेस में लाखों कमा रहे हैं। हम यह जमीन बेच देते हैं और उस पैसे से शहर में कोई बड़ा व्यापार शुरू करते हैं। रामदीन हमेशा मुस्कुरा कर टाल देता। बेटा, यह मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारा जीवन है। जो सुकून अपनी मेहनत की रोटी में है, वह शहर की भागदौड़ में नहीं। लेकिन सूरज पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उसे लगता था कि उसके पिता पुराने ख्यालात के हैं और तरक्की के मायने नहीं समझते। एक रात सूरज का सब्र जवाब दे गया। उसने खाने के समय गुस्से में बोला, बाबा, अब बहुत हो गया, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं इस गांव में सड़ना नहीं चाहता। अगर आप जमीन नहीं बेचेंगे तो मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दीजिए, मैं उसे बेचकर शहर जाऊंगा। रामदीन ने निवाला भी नहीं लिया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। रामदीन ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, ठीक है सूरज, अगर तुझे लगता है कि तेरी खुशी शहर जाने में है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। सूरज की आंखों में चमक आ गई, लेकिन रामदीन ने अपनी बात आगे बढ़ाई। परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? रामदीन ने कहा, गांव के पश्चिमी छोर पर जो हमारी बंजर जमीन का टुकड़ा पड़ा है वह तुम्हारे हिस्से का है, लेकिन मैं तुम्हें वह जमीन बेचने की इजाजत तभी दूंगा जब तुम उस पर एक फसल उगाकर दिखाओगे, सिर्फ एक बार। उसके बाद तुम उस जमीन का जो चाहो करना और जो फसल से पैसा आएगा वह भी तुम्हारा होगा। सूरज ने मन ही मन सोचा, बस एक फसल, यह कौन सी बड़ी बात है? आजकल तो हाइब्रिड बीज और खाद आते हैं। 2-4 महीने की मेहनत है, फिर तो आजादी ही आजादी। शर्त मंजूर है। अगले ही दिन सूरज उस जमीन के टुकड़े पर पहुंचा। वह जमीन सालों से खाली पड़ी थी। वहाँ कटीली झाड़ियाँ थीं, पत्थर थे और मिट्टी इतनी सख्त थी जैसे लोहा। सूरज ने कुदाल उठाई और खुदाई शुरू की। पहले दिन के 2 घंटों में ही सूरज की हालत खराब हो गई। सूरज, सूर्य देवता, सिर पर आग बरसा रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ गए, कमर दुखने लगी और प्यास से गला सूख गया। वह हांफता हुआ पैर की छाव में बैठ गया। उसने अपने कोमल हाथों को देखा और फिर उस कठोर जमीन को। शाम को घर लौटकर वह सीधा बिस्तर पर गिर पड़ा। रामदीन ने उसे देखा और चुपचाप उसके पास हल्दी वाला दूध रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के माथे पर हाथ फेरा। अगले दिन सूरज का मन नहीं था कि वह खेत पर जाए, लेकिन शहर जाने का सपना उसे बिस्तर से खींच लाया। उसने सोचा, जल्द से जल्द यह काम खत्म करना है। उसने मजदूरों को बुलाने की सोची, लेकिन रामदीन की शर्त याद आ गई। मेहनत तुम्हारी होनी चाहिए। हफ्ता बीत गया। सूरज ने झाड़ियाँ साफ की, पत्थर हटाए। धीरे धीरे उसे उस जमीन का रूप दिखाई देने लगा। जब उसने पहली बार हल चलाया और सूखी मिट्टी पलटी तो उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिली। उसे लगा जैसे उसने किसी जिद्दी दुश्मन को हरा दिया हो। जमीन तैयार हो गई। रामदीन ने उसे गेहूं के सबसे अच्छे बीज दिए। सूरज ने बीज बो दिए और खाद डाल दी। अब शुरू हुआ सबसे मुश्किल दौर, इंतजार।
सूरज रोज सुबह खेत पर जाता और देखता कि कोई पौधा निकला या नहीं। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, हफ्ता बीत गया, लेकिन जमीन वैसी की वैसी थी। सूरज परेशान होने लगा। वह रामदीन के पास गया और झुंझलाकर बोला, बाबा, आपने बीज तो सही दिए थे, कुछ निकल ही नहीं रहा, कहीं जमीन ही खराब तो नहीं। रामदीन हंसा। बेटा, प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती। बीज को अंधेरे में रहना पड़ता है, खुद को तोड़ना पड़ता है, तब जाकर उसमें से जीवन फूटता है। धैर्य रख। जो पेड़ जल्दी बड़े होते हैं वे आंधी में उतनी ही जल्दी गिर जाते हैं। जड़ें जमने में समय लगता है। सूरज ने बेमन से सिर हिलाया, लेकिन फिर 10वें दिन जब वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि पूरी जमीन पर हल्की हरी मखमल जैसी परत बिछ गई थी। नन्हे नन्हे पौधे मिट्टी का सीना चीरकर बाहर आ गए थे। उस दृश्य को देखकर सूरज के दिल में एक ऐसी खुशी हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। यह उसकी क्रिएशन थी। उसने एक बंजर टुकड़े को जीवन दिया था। फसल बड़ी होने लगी। सूरज अब एक किसान की तरह सोचने लगा था। उसे बादलों को देखकर बारिश का अंदाजा होने लगा था। वह पौधों से बातें करने लगा था। लेकिन प्रकृति हमेशा मेहरबान नहीं होती। फसल कटने में सिर्फ 1 महीना बाकी था कि एक रात मौसम बिगड़ गया। आसमान में काले बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगीं। गांव वालों ने कहा कि ओले पड़ सकते हैं। सूरज की नींद उड़ गई। अगर ओले पड़े तो उसकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वह रात भर जागता रहा, खिड़की से बाहर देखता रहा और प्रार्थना करता रहा। उसे आज समझ आ रहा था कि उसका पिता हर साल मानसून के समय इतना चिंतित क्यों रहते थे। यह सिर्फ फसल नहीं थी, यह एक किसान की उम्मीद थी। आधी रात को तेज बारिश शुरू हुई। सूरज लालटेन लेकर खेत की ओर भागा। उसने देखा कि पानी खेतों में भर रहा है, जिससे पौधों की जड़ें गल सकती थीं। वह कीचड़ में कूद पड़ा और फावरे से नालियां बनाने लगा ताकि एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल सके। बारिश उसकी आंखों में चुभ रही थी। ठंड से वह कांप रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसके साथ साथ रामदीन भी आ गया। बाप बेटे ने मिलकर उस तूफानी रात में अपनी फसल को बचाया। सुबह जब बारिश रुकी, उसकी फसल बच गई थी। रामदीन ने कहा, आज तुम असली किसान बन गए, सूरज। वसंत ऋतु आई और खेत सुनहरे रंग में रंग गया। गेहूं की बालियां हवा में ऐसे लहरा रही थीं जैसे सोना पिघलाकर बिछा दिया गया हो। सूरज खेत के पास पेड़ के नीचे बैठकर अपनी मेहनत को निहारता रहता। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही बंजर जमीन है जहां सिर्फ पत्थर थे। कटाई का समय आया। इस बार सूरज को थकान महसूस नहीं हो रही थी। हर हंसिया चलाने पर उसे एक विजय का अनुभव हो रहा था। फसल तैयार हुई और उसे टमटम में लादकर शहर की मंडी ले जाया गया। सूरज खुद मंडी गया। वहां उसने व्यापारियों से मोलभाव किया। पहले उसे शर्म आती थी कि वह किसान का बेटा है, लेकिन आज वह गर्व से अपनी उपज का दाम मांग रहा था। उसे पता था कि इस अनाज के एक एक दाने में कितना पसीना लगा है। जब व्यापारी ने उसके हाथ में नोटों की गड्डी रखी तो सूरज के हाथ कांप रहे थे। यह पैसे उसके पिता के दिए हुए पॉकेट मनी नहीं थे और नहीं किसी लॉटरी के पैसे थे। यह उसकी अपनी कमाई थी। शाम को सूरज घर लौटा। उसके जेब में अच्छे खासे पैसे थे और हाथ में शहर के लिए बस का टिकट लेने का विचार। लेकिन उसके कदम भारी थे। वह रामदीन के पास गया और नोटों की गड्डी उनके पैरों में रख दी। रामदीन ने पूछा, यह क्या है? सूरज बोला, यह मेरी पहली कमाई है, बाबा। रामदीन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे। शर्त के मुताबिक यह पैसा भी तुम्हारा है और वह जमीन भी। अब तुम उस जमीन को बेच सकते हो। मैंने खरीदार से बात कर ली है, वह कल सुबह आएगा। सूरज सन्न रह गया। कुछ महीने पहले तक वह इसी पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज जब वह पल सामने था, उसका मन नहीं मान रहा था। उसकी आंखों के सामने वह बंजर जमीन घूमी, फिर वह नन्हे पौधे, वह तूफानी रात और वह सुनहरा खेत। उसे लगा जैसे जमीन बेचने का मतलब अपने ही बच्चे को बेचना हो। उसे समझ आ गया कि जुड़ाव क्या होता है।
सूरज ने अपनी जेब से वह कागज निकाला जिस पर जमीन के बंटवारे का हिसाब था। उसने रामदीन के सामने उस कागज को फाड़ दिया। रामदीन ने हैरानी से पूछा, यह क्या किया तूने? तुझे तो शहर जाना था ना? सूरज ने रुंधे गले से कहा, बाबा, मैं तलक था। मैं सोना ढूंढने शहर जा रहा था, जबकि असली सोना तो यहाँ हमारी मिट्टी में है। शहर में मैं पैसा तो कमा लेता, लेकिन वह सुकून और गर्व कहाँ से लाता जो मुझे उस तूफानी रात में खेत बचाने के बाद मिला था। उसने आगे कहा, मुझे यह समझ आ गया है कि कोई भी चीज रातों रात नहीं बनती। जैसे फसल को पकने में वक्त लगता है, वैसे ही जीवन बनाने में भी सब्र और मेहनत लगती है। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा और आपकी तरह इस मिट्टी को सोना बनाऊंगा। रामदीन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे आज विश्वास हो गया कि उसकी विरासत सुरक्षित हाथों में है। सूरज अक्सर गांव के बच्चों को अपनी वह बंजर जमीन दिखाता जो अब सबसे उपजाऊ खेत बन चुका था, और उन्हें एक ही सीख देता, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो चीज आसानी से मिलती है वह ज्यादा दिन नहीं टिकती, और जो चीज पसीने और सब से बनाई जाती है उसका स्वाद दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा मीठा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे सपनों को पूरा होने में भी समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले।